हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल विंग लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मोनीश पांडे आज आपके समक्ष लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 20 मार्च 2021। आज की करंट अफेयर्स में 10 प्रश्न विथ एक विश्लेषण के साथ में आप लोगों को कराऊंगा। तो कृपया आप वीडियो को देखने से पहले लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आगे कोई भी अब वीडियो आता है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न था आपका, सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहला ऑप्शन इटली, जकार्ता, इंडोनेशिया या तंजानिया। तो सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तंजानिया। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर तंजानिया के जो है, तंजानिया कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और तंजानिया की राजधानी की बात करें, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। और तंजानिया के वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो सामिया सुलूह हसन। ये तंजानिया से रिलेटेड आपके प्रश्न थे कि तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात अगर हम करें, डोडोमा। तंजानिया की करेंसी तंजानियन शिलिंग। तंजानिया का राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न से पहले टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो देखेंगे। टॉप 5 देशों के राष्ट्रपति। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रंप जी थे, ट्रंप चचा थे अपने, तो उनको हरा के जो जीते हैं जो बाइडेन बने हैं। और कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। और दूसरा, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो बावेल राम कलावन है। कौन है? सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बावेल राम कलावन बने हुए हैं। अगला, बोल्विया के नए राष्ट्रपति लुइस एरसे बने हैं। और तजाकिस्तान के नए राष्ट्रपति इमोमाली रहमान। कौन है? इमोमाली रहमान। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका विदेश मंत्रालय। दूसरा प्रश्न आपका है विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन है? पहला ऑप्शन राकेश कुमार है, दूसरा समीर गुप्ता, तीसरा राकेश अस्थना और चौथा अरविंद बगाची। कौन सी? अरिंदम बगाची। ठीक है, बागची, अरिंदम बागची। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हुए हैं अरिंदम बागची। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो अरिंदम बागची हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं और अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे ये। टॉप 5 नियुक्तियां जो हुई हैं अभी, उसको देखेंगे। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह को बनाया गया। हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको बनाया गया। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला को बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत के कुछ यहाँ पर और देखेंगे। भारत के नए पर्यटन सचिव अरविंद सिंह को बनाया गया। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, अभी बताया। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के महानिदेशक जो हैं वो जयदीप भटनागर हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख सचिव जो हैं वो सीताराम कुंटे। कौन है? सीताराम कुंटे। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ेंगे। T20 में 9000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? गर्व की बात है, ध्यान देना। T20 में 9000 रन पूरे कर लिए विराट कोहली के बाद दूसरे। पहले नंबर पे तो अपना विराट कोहली, अपना चीकू भाई है। और दूसरे भारतीय बल्लेबाज जो बने हुए हैं अपना रोहित शर्मा। कौन? अपना रोहित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, अगला, अब रोहित शर्मा से यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट व्यू लिखे हुए। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा किया और उन्होंने T20 करियर में अपने 9000 रन का आंकड़ा छू लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित जो है वो भारत के दूसरे और दुनिया में अगर हम बात करें, पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो 9वें बल्लेबाज हैं। पहले स्थान पर मैंने बताया हुआ था विराट कोहली हैं, जिनके नाम 9650 रन है। कितने? 9650 रन है। पहले पे विराट कोहली, दूसरे पर अपना रोहित शर्मा बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले BCCI की अगर हम बात करें तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया, भारत में क्रिकेट मैच कराता कौन है? BCCI कराता। ICC का मुख्यालय कहां पर है? ध्यान देना, अगर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड स्थापना 1928 ईस्वी में होती है, 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। अब यहीं ICC की अगर हम बात करते हैं तो ICC का मुख्यालय जो है वो आपका दुबई में है। कौन है? दुबई में है। और ICC के जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्गले हैं। कौन है? ग्रेग बर्गले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, BCCI की अध्यक्ष की बात अगर हम करें तो इधर सौरव गांगुली हैं। सचिव की बात अगर हम करें जैसा है। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। ध्यान रखना, ये सबको पता रहता कि पुरुष क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो रवि शास्त्री रहते, लेकिन महिला क्रिकेट टीम कोच है WB रमन है। कौन है? WB रमन। चलिए आगे देखते हैं।
आज का चौथा प्रश्न, आज की करंट अफेयर्स का चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया गया? कल की क्लास में मैंने प्रश्न ये कराया हुआ था। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? ये आपका 18 मार्च को मनाया गया है। चलिए आगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रिसाइकलिंग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। रिसाइकलिंग ने हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन, इंपॉर्टेंट व्यू देखेंगे यहाँ पे, रिसाइकलिंग ने हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की है। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हमने लिख दिए। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस है। उससे पहले आप लोग बताएं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? याद रखना, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता। देखिए, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 22 अप्रैल को मनाया जाता। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता। और थीम देखना, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की जो थीम थी, आई एम एंड आई विल, क्या थी 2021 की थीम? आई एम एंड आई विल। उस दिन क्लास मैंने बताया हुआ था। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता? तो ध्यान रखना, विश्व दलहन दिवस आपका 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता दोस्तों? 10 फरवरी के दिन मनाया जाता। अब 2021 की थीम देखना, न्यूट्रियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी क्या थी? ये इसकी थीम है किसकी? विश्व दलहन दिवस, जो 10 फरवरी के दिन मनाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता दोस्तों? बताओ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका मनाया जाता 8 मार्च को। अब वहीं राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 13 फरवरी को मनाया जाता। अब यहीं देखना, अगर प्रोटीन दिवस की बात है, किसकी? प्रोटीन दिवस की बात है, तो याद रखना प्रोटीन दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता? 27 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 27 फरवरी को। अगला, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता? 11 फरवरी को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 11 फरवरी को। प्रोटीन दिवस ध्यान रखना 27 फरवरी को। कब मनाया जाता? 27 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान रखना 13 फरवरी को मनाया जाता है। 5वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रधानमंत्री, कल की क्लास में प्रश्न पढ़ाया था, ये लो आज भी आ गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला? ये आपका मिला है मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जल्दी से टाइप करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें, आनंदीबेन। कौन? अपनी आनंदीबेन यहाँ की राज्यपाल है। अब यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट व्यू, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मातृ वंदन, देखना माता से जुड़ी हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना है ताकि महिलाओं के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। मातृ वंदन योजना थी मध्य प्रदेश में। इस योजना के तहत अब तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर हितग्राहियों को 942 करोड़ का मातृत्व लाभ प्रदान किया गया, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम है। चलिए आगे देखते हैं। 6वां प्रश्न, स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह है क्या? ये पनडुब्बी है या हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है या समुद्री जहाज है? याद रखना L-58 की बात कर रहा वो, तो याद रखना L-58 है आपका, ये समुद्री जहाज है। क्या है? समुद्री जहाज है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यहाँ पर आप थोड़ा विश्लेषण करें। यह जहाज अपने चालक दल के अलावा 160 सैनिकों को भी ले जाने में सक्षम है। 160 अपने जहाज चालक को तो ले ही जाएगा, 160 सैनिक भी ले जाएगा। कोलकाता की कंपनी देखेंगे GRSE ने इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित करके राष्ट्र को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में सफलता प्रदान की है। लंबाई की बात करें तो 63 मीटर इसकी लंबाई है। वजन की बात करें, इसका इंजन की बात करें, 15 समुद्री मील 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। और 900 टन वजन की बात करें, 900 टन वजन ले जाने में सक्षम है। चलिए 7वें प्रश्न की बात अगर हम करें तो 7वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन है? संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताया हुआ था। UN संयुक्त राष्ट्र महासभा जो प्रथम महिला बनी हुई थी अध्यक्ष भारत से विजया लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल शौकीन प्रधानमंत्री कहे जाते थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस है। कौन है? ये जो सचिव हैं एंटोनियो गुटारेस हैं। अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो भी आपके एंटोनियो गुटारेस होंगे। अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया गया। किसको किया गया? जो दूत नियुक्त किया गया है वो देखेंगे यहाँ पर
वो यहाँ पर देखेंगे, हाँ, जिन अर्नोल्ड को किया गया है। किसको किया गया? जिन अर्नोल्ड को किया गया है। इसका ऑप्शन होगा जिन अर्नोल्ड होगा इसका। अब यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? टिग्वी ली, नॉर्वे के थे ये। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के वर्तमान में 2021 में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस, ये पुर्तगाल के हैं। अध्यक्ष की कोई बात करता है तब भी आपके एंटोनियो गुटारेस होंगे। अब स्थापना मैंने बताया था अभी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और ये है कहाँ? मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में स्थित है। और संयुक्त राष्ट्र यूएनओ सदस्य भारत कब बना था? 1945 ईस्वी में भारत बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य भारत बना था 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। और यूएन संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष मनाया कब जाता? तो ध्यान रखना 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है इथेनॉल प्रोमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात, आंध्र प्रदेश या सिक्किम या बिहार? देखना, एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये आपका बिहार बना है। क्या बिहार बना है? इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार। अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीशवा है अपना। कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। जनता दल पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? कृष्णा सिन्हा। कौन थे? कृष्णा सिन्हा। अब ध्यान देना, यहाँ पे गवर्नर कौन है? क्या आई रे होली आई रे, होली में तो फाग गाए जाते, तो यहाँ पर फागू चौहान। कौन से? बिहार के गवर्नर फागू चौहान। और ध्यान रखना, अब आंध्र प्रदेश की कोई पूछता है राज्यपाल तो विश्वभूषण। कौन? आंध्र प्रदेश में पूरा विश्व समाया हुआ है, विश्वभूषण। और पहले राज्यपाल कौन थे बिहार के? जयराम दास दौलतराम। ध्यान रखना, पहले राज्यपाल बिहार के जयराम दास दौलतराम। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात करें संजय करोल। कौन है? संजय करोल। लोक नृत्य ध्यान रखना, एक तो विदेशिया है, उसके बाद में जाट, एक तो विदोसिया, जाट, जतिन, झुमरी, झंझिया, कजरी, पायका, फगुआ, पानी की, बिराहा और सोहर, ये बिहार के लोक नृत्य। कहाँ के? बिहार के लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे, देश का पहला इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? चलिए, देश का पहला इग्लू कैफे आपका जम्मू कश्मीर में खोला गया। कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ध्यान रखना मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ध्यान रखना, चंडीगढ़ में हुआ है। और पहले एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? अपने भारत ने। कौन? अपने आर्यावर्त सोने की चिड़िया भारत ने। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन बना? अंडमान निकोबार कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। डाउन अंडर द डोम, कल ही तो पढ़ाया था ये। डाउन अंडर द डोम पुस्तक लॉन्च हुई, किसने लिखी? अपने पांडे जी। क्या? अपने चुलबुल पांडे, स्वाति पांडे ने लिखी। किसने लिखी? स्वाति पांडे ने। और एक और उनके सहयोगी रही हैं आर्किड मुखर्जी। कौन? आर्किडा मुखर्जी। तो दोनों लोगों ने मिलकर इस किताब को लॉन्च किया है। होगा क्या इसमें? इस किताब में मुंबई में एक इमारत है, उसके इतिहास का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। इसमें कुछ पुस्तकें और हैं। गिल डांडा ऑफ गोल्फ पुस्तक को किसने लिखा? राम वर्मा ने लिखा। किसने लिखा? राम वर्मा ने। सारी की सारी बुकें पेपर की दृष्टि से सारी की सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान रखना। अगला नो द एंटी नेशनल पुस्तक RSN ने लिखा है। किसने लिखा? RSN ने। ये न्यू सिल्क रोड है, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किसने लिखा? किंग सुक नाग ने लिखा हुआ है। लास्ट प्रश्न इसका देखना, बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट पुस्तक किसने लिखी? ध्यान देना, बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक किसने लिखी? राम माधव। किसने लिखी? राम माधव ने लिखी हुई है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है। जो वीडियो हमारा देख रहे हो, वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा देना, जिससे आगे जो वीडियो बनेंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध होते रहें। अगला प्रश्न, असमिया व्यंजन द गोरमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना, ये किया गया आपका जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जनजाति। एक मिनट रुकना, एक मिनट गाइज, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस प्रश्न में। असमिया व्यंजन द गॉरमेट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार का आयोजन
पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ध्यान देना, किसके मंत्रालय के द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट सारे के सारे 10 प्रश्न। ठीक है, आज 20 मार्च के 10 प्रश्न। डेली प्रयास करूंगा मैं कि डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध कराती रहे, जो आपकी सुपर टेट या आपका जूनियर टेट में महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हम कराते रहेंगे, जिससे आपको अवश्य फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।